हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। तो स्पेसिफ़िकली आज जो हम बात करने वाले हैं, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा वीडियोस के अंदाज़ को थोड़ा डिफरेंटली लेके जाऊँ। उसकी वजह ये है कि वीडियो बहुत लंबी होती है और आप लोग कहते हैं कि लंबी वीडियो ना नहीं होनी चाहिए। तो मैं अब हर वीडियो में एक सिंगल स्क्रिप्ट कोशिश करूँगा शेयर करूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आप लोगों को भी जिसने पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की वीडियो देखनी है वो 5 10 15 5 10 मिनट की वीडियो देख सकता है। तो अच्छा, आज की स्क्रिप्ट हमारे पास है मारी मारी में मैंने एनालिसिस पहले पोस्ट की है, लेकिन मैं इसको दोबारा एनालिसिस करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई एक अहम मूव मेरे सामने परफॉर्म होता दिख रहा है। अच्छा, तो अब वो मूव क्या है? वो ये मूव है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको मैं अगर ड्राइंग्स को रिमूव कर दूं और सिंपल चार्ट वन डे पे खोलूं तो आ, हमें ना एक एक यहाँ पे ये जो सपोर्ट थी वो तोड़ता दिख रहा है हमारी। और हमने देखा है कि यहाँ पर ना वॉल्यूम्स भी थोड़े से इंक्रीजिंग लग रहे हैं हमारे पास। अगर हम इसी को आवरली में शिफ्ट करें और हमारे पास ना कुछ जोन बनता है। अब वो जोन हमारे पास कौन सा जोन है? वो हमारे पास जो जोन है वो तकरीबन तकरीबन जो जोन है वो ये जोन है, जो एक कंसोलिडेशन फेज़ है। अब इसमें जो हमारे पास सिनेरियो हैं वो कुछ सिनेरियो जो मुझे समझ में आते हैं वो बनते हैं। वो बनता है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये जिसके बाद मारी ने इतना बड़ा पुश दिया था, तकरीबन 15% का। तो वहाँ पे हमें बाइंग देखनी चाहिए 628 से 654 के लेवल पे। क्योंकि अगर आर एस आई को देखें तो आर एस आई भी हमारे पास नीचे जा रहा है, तो इसको अगर हमें हमारे पास दोबारा सस्टेन करना है तो एक दो कैंडल्स नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक में बननी चाहिए और दोबारा फिर इसको बुलिश डाइवर्जेंस टाइप दिखानी चाहिए या फिर कुछ इस तरह का। इसमें हमें सीन देखने को मिलना चाहिए। अगर हम इसको 15 मिनट में जाके देखें ना, तो आज जो हमारी में आखिरी 15 मिनट में यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे इस साइड पे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी ने 1.13% का सिर्फ 15 मिनट में मूव दिया है। मतलब डाउन साइड का सिर्फ 15 मिनट में इतना मूव दिया है। अब ये कब होता है कि जब मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया जा रहा हो कि किसी स्टॉक को सस्ती प्राइस में उठाने की कोशिश की जाए। तो अगर इस जोन को मैं रिमूव कर दूं, इस कंसोलिडेशन जोन को, तो अभी जो मेरे पास इंपॉर्टेंट जोन बचता है ना हमारी का, वो यही जोन है। ये वाला जो मैंने मार्क किया हुआ है 628 से 654 का जोन। 628 से अभी मैं ट्रेड कॉल्स भी इसमें बताता हूँ, ट्रेड कॉल्स क्या हो सकती हैं इसमें पॉसिबली। अच्छा, तो ये एक जोन है 628 से 654 का जोन। अब हमने देखा यहाँ पर कि ये इस जोन में आने की कोशिश कर रहा है। और हम यहाँ पर देखें तो आ, यहाँ पर इसने बियरिश डाइवर्जेंस भी ऊपर दिखाई यहाँ पर, और फिर हमें फॉल आया। और एग्जैक्टली यहाँ पर जिसने लॉन्ग पोजीशन खोली होती तो उनके स्टॉप लॉस भी यहाँ पर नीचे इसके हंट हो गए। तो अब हमारे पास क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है? वो पॉसिबल सिनेरियो ये हो सकता है कि इस सपोर्ट जोन पे ये आएगा और यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। लेकिन अब मैं इसी जोन को अगर ये देखें आप कि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक तो ये भी है, तो इसको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? तो ये हमेशा एक जोन होता है जो जिसको हम सप्लाई जोन कहते हैं। अगर आप इसको एक्सटेंड भी कर दें तो ये पूरा एक जोन बनता है 619 से 660 तक का जोन। तो 619 से 660 तक का जोन एक सप्लाई जोन है। 619 से 654 तक का है, 660 तक का जोन एक हमारे पास सप्लाई जोन है, जहाँ पर हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं हमारी को। और ये जोन तकरीबन 5% का है, 5% नीचे का। तो अगर आपको हमारी जोन में मिले तो आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन थोड़ी क्वांटिटीज़, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये ट्रेंड किस तरह का है। कि ये एग्रेसिव बुलिश ट्रेंड तो नहीं, बियरिश ट्रेंड तो नहीं है कि ये इस लेवल को भी तोड़ दे। और अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो जोन है वो हमारे पास
580 और 568 तक का जोन बनता है। तो इस लेवल पे हम थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें कुछ एक रिस्की चीज़ ये है कि अगर कुछ लोग यहाँ पर इस जोन को अगर कंसिडर नहीं कर रहे और सिर्फ इस जोन को देखें जो कि ये कंसोलिडेशन बॉक्स मार्क हुआ हुआ है, तो इसके ब्रेक डाउन पे कुछ लोग करेंगे शॉर्ट और कुछ लोग करेंगे इसकी सपोर्ट पे लॉन्ग। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें वॉल्यूम्स में क्या दिखने को मिल रहा है, क्या हमें ज़्यादा बियरिश ट्रेंड दिख रहा है कि ज़्यादा बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर जब प्राइस डिक्लाइन हुई थी तो हमारे पास वॉल्यूम्स किस तरह के लग रहे थे, वॉल्यूम्स बिल्कुल नॉर्मल थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जब हमारे पास प्राइस डिक्लाइन हुई है तो वॉल्यूम्स कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आई एम अफ्रेड कि यहाँ पर हमारे पास नीचे हमारी इन जोन में जो मैंने 619 से 654 का जोन मार्क किया है वो मिल सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में एक बुलिश कैंडल एक 1 आवर में मिल यहाँ पे भी मिल सकती है और उसके बाद ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो ये सीन है इसके बारे में। तो आपने जितनी भी ट्रेड्स प्लान करनी है उसके मुताबिक करनी है। अब कुछ लोग इसके डाउन ट्रेंड पे ट्रेड प्लान करेंगे शॉर्ट एंट्री पे। अब यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनेगी, उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट एंट्री पे आप डाउन ट्रेंड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो आपका टारगेट रह सकता है वो इस ऑर्डर ब्लॉक के मिडल में रह सकता है, 1:1 का मिनिमम। तो अगेन आप फिर इसको ट्रेल कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स दिखे और जिस तरह के ये हमारे पास एक 3 ब्लैक क्रोस का पैटर्न बना था, जिन्होंने पैटर्न्स नहीं पढ़े वो मेरी फ्री यूट्यूब प्लेलिस्ट में कोर्स करा रहा हूँ, तो वहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह का कोई पैटर्न मिले यहाँ पे बुलिश हैमर मिले, यहाँ पर इस तरह का कोई पैटर्न मिले हमें, तो हम यहाँ पर इसको फिर लॉन्ग भी कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स के कल मार्केट और हमारी किस तरह परफॉर्म करता है। तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए उठाना है वो ऑब्वियसली इस रीजन में भी उठा सकते हैं, अभी भी उठा सकते हैं 657 में। और हमारे पास 628 653 ये जो रीजन मार्क किया है 619 से 654 में, इसमें भी उठा सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट मारी। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस सिंगल सिंगल स्क्रिप्ट पे बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होंगी ताकि आप लोगों को भी देखने में आसानी हो। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।